उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम करने की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जिसकी नजीर पूरे देश में दी जाती है। एक तरफ जहां सावन का पहला सोमवार था और दूसरी तरफ विधानमंडल के मॉनसून सत्र की बेहद व्यस्त तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि उनके लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। व्यवस्थाओं के बीच मुख्यमंत्री ने सीधे जनता दर्शन में पहुंचकर प्रदेश के कोने कोने से आए आम नागरिकों की समस्याएं खुद सुनी। पुलिस और राजस्व विभाग की लापरवाही पर सख्त तेवर दिखाते हुए महाराज जी ने साफ संदेश दे दिया, अगर अपराधियों पर ढिलाई बरती गई या पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हुई तो चाहे कितना भी बड़ा अफसर क्यों न हो, उसकी कुर्सी छीन ली जाएगी। सावन के पावन अवसर पर जहां हम आमतौर पर प्रशासनिक गलियारों में सुस्ती का माहौल देखते हैं, वहीं मुख्यमंत्री आवास पर तड़के ही जनता की कतारें लग चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक एक फरियादी के पास जाकर उनके प्रार्थना पत्र स्वीकार किए, उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को सीधे आदेश दिया कि हर फाइल का निरस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। योगी सरकार का स्पष्ट मानना है कि जनता के दरवाजे तक न्याय पहुंचाना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर की शिथिलता को सीधे कानून का उल्लंघन माना जाएगा। जनता दर्शन के दौरान जब पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतें जैसे आरोपी की गिरफ्तारी में देरी, पीड़ितों पर मुकदमों में दबाव बनाने की कोशिश और जांच में लापरवाही सामने आई तो मुख्यमंत्री का पारा चढ़ गया। महाराज जी ने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि जिन जिलों से पुलिस संबंधी शिकायतें अधिक मिल रही हैं, वहां के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस कप्तानों यानी एसपी, एसएसपी की सीधी जवाबदेही तय की जाए। योगी राज में पुलिस को पीड़ितों का मददगार बनना होगा, न कि अपराधियों का ढाल। अगर कप्तान अपने जिले की पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं रख सकते तो उन्हें पद पर रहने का कोई हक नहीं। राजस्व और जमीन जायदाद से जुड़े मामलों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बेहद संवेदनशील और व्यावहारिक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि पारिवारिक विवादों में सीधे मुकदमेबाजी से बचने के लिए पहले संवाद और आपसी सहमति का रास्ता अपनाया जाए। अगर बातचीत से रास्ता निकलता है तो उससे सामाजिक ताना बाना मजबूत होता है, लेकिन अगर कोई दबंग या भूमाफिया किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो वहाँ फिर सिर्फ और सिर्फ कानून का कड़ा डंडा चलेगा। संवेदनशीलता और सख्ती का यही संतुलन योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाता है। जनसेवा के इस महाअनुष्ठान के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान भवन पहुंचे, जहां सर्वदलीय बैठक से पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के इतिहास और आधुनिकता के संगम का एक नया अध्याय लिखा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किए गए न्योते के बाद मुख्यमंत्री ने विधान परिषद मंडप में सौंदर्यीकरण और भूतल पर बने रिनोवेटेड कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन किया। अब उत्तर प्रदेश का विधान भवन केवल एक राजनीतिक इमारत नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक भव्य केंद्र बन चुका है। विधान भवन के भीतर नवनिर्मित पॉडकास्ट स्टूडियो का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने आधुनिक डिजिटल संचार प्रणाली की सराहना की। इसके साथ ही विधान भवन परिसर में बनाए गए एक विशेष हेलीकॉप्टर मॉडल के भीतर बैठकर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पौराणिक इतिहास, आध्यात्मिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य को संजोती अद्भुत धार्मिक तस्वीरों का अवलोकन किया। अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा से लेकर नैमिषारण्य तक उत्तर प्रदेश की जिस पावन धरा का गौरव वर्षों तक उपेक्षित रहा, उसे योगी सरकार ने विधान भवन के भीतर भी जीवंत कर दिया था। इस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और वरिष्ठ विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ के इस विकासवादी दृष्टिकोण ने यह साबित कर दिया कि जब नीयत साफ हो तो राज्य का हर कोना, चाहे वो जनता की झोपड़ी हो या विधान भवन का मंडप, चमक उठता है। उत्तर प्रदेश में सुशासन का असली आधार वो बुलडोजर जस्टिस है, जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी का ये स्पष्ट संदेश है कि कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दबंग या भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा। जनता दर्शन में आए जन जन के दुखों को दूर करने के लिए जहां एक तरफ सरकारी तंत्र को संवेदनशील बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने और उनकी अवैध कमाई को जब्त करने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। अपराधियों के मन में कानून का खौफ और आम जनता के दिल में सुरक्षा का भरोसा ही उत्तर प्रदेश के इस बुलडोजर मॉडल की असली पहचान बन चुका है। इसके साथ ही विधान भवन के भीतर नवनिर्मित पॉडकास्ट स्टूडियो और अत्याधुनिक ई विधान यानी ई असेंबली व्यवस्था ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश अब डिजिटल क्रांति की अगुवाई कर रहा है।
विधानसभा की हर कार्यवाही को अब पारदर्शी, कागज रहित यानी पेपरलेस और तकनीक से लैस बनाया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दूरदर्शी कदम उत्तर प्रदेश को केवल प्रशासनिक रूप से ही मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि राज्य की 25 करोड़ जनता को सीधे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से जोड़ रहा है। विकास, विरासत और तकनीक का ये अनोखा त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मास्टर प्लान केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सबसे बड़ा रणनीतिक कदम है। जनता दर्शन में अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश देने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जब राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत होगी और पारदर्शी भूमि विवाद समाधान मिलेगा, तभी देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति बिना किसी डर के उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। एक्सप्रेसवे के जाल, नए औद्योगिक गलियारों और विधान भवन जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं के दम पर योगी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि सुरक्षा और विकास का जो तालमेल उत्तर प्रदेश में बना है, वो आने वाले समय में पूरे देश में नए रोजगार और आर्थिक क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। तो दोस्तों, सावन के पहले सोमवार से शुरू हुई ये कार्यशैली उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करती है कि जब तक प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के मजबूत हाथों में है, तब तक ना तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो सकते हैं और ना ही विकास की रफ्तार थम सकती है। अपराधियों के लिए काल और जनता के लिए ढाल बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सुशासन का मॉडल आज पूरे देश के लिए एक नजीर बन चुका है। आपकी योगी सरकार की इस त्वरित कार्रवाई और विधानसभा भवन के नए डिजिटल अवतार पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।